हाय फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ रहे थे ज्वाइनिंग। ठीक है, ज्वाइनिंग या क्लाउज। ज्वाइनिंग को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके पहले वाले जो वीडियो था वो 3 मिनट का, उसमें मैं मतलब बताया था कि ज्वाइनिंग में कितना पार्ट्स होता है। ठीक है, ज्वाइनिंग का जो होता है वो 3 पार्ट्स होता है। वो सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। सिंपल को 6 भागों में डिवाइड किया गया है और कॉम्प्लेक्स को जो है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कंपाउंड को जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स क्लाउज पढ़ रहे थे। कॉम्प्लेक्स क्लाउज में हम लोग जो है वो 2 क्लाउज के बारे में पढ़ चुके थे। वो जो कि था एडजेक्टिव क्लाउज और एक नाउन क्लाउज, और एक क्लाउज बचा था। वो क्लाउज क्या था? वो एडवर्ब क्लाउज। एडवर्ब क्लाउज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए कुछ लिंकर्स दिए गए हैं। ठीक है, इसी के हेल्प से हम लोग 2 सेंटेंस को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, लिंकर्स में क्या क्या है देख लेते हैं हम लोग। वेन मतलब होता है जबकि। वाइल मतलब होता है वेन मतलब होता है जब। ठीक है, वाइल मतलब होता है जबकि। एज सुन एज मतलब होता है जैसे ही वैसे ही। नो सुनर डॉट डॉट देन मतलब होता है जैसे ही वैसे ही। सिंस मतलब होता है चूंकि। एज मतलब होता है जैसे कि। बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। इफ मतलब होता है अगर। अनलेस मतलब होता है अगर नहीं। दो मतलब होता है यद्यपि। अल्दो मतलब होता है यद्यपि। येट मतलब होता है फिर भी। शो डॉट 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 दैट मतलब होता है इसलिए कि। ठीक है, अब क्वेश्चन होता है कि हम लोग कब वेन का यूज करेंगे, कब वाइल का यूज करेंगे, कब एज सुन एज का यूज करेंगे, कब यट का यूज करेंगे, कब अनलेस का यूज करेंगे और कब दो या अल्दो का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कब यूज करेंगे, इसका मतलब ये डाउट को क्लियर करने के लिए हम कुछ एग्जांपल लेंगे। उस एग्जांपल को हम आपको अच्छे से बताते हुए मतलब उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया है कि दैट मैन वाज यंग, ही डाइड। ठीक है फ्रेंड्स, वह आदमी क्या था? यंग था, वह मरा। ठीक, इस सेंटेंस को देखिए, दोनों सेंटेंस क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल क्या है? वो ऑपोजिट है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कैसे बनाते हैं? दो या अल्दो से बना सकते हैं। यानी कि दो दो हालांकि दैट मैन वाज यंग, दो दैट मैन वाज यंग कॉमा ही डाइड। अल्दो से भी बना लेंगे। अल्दो से कैसे होगा? अल्दो दैट मैन वाज यंग ही डाइड। ठीक है, और सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि दैट मैन इज वेरी ओल्ड, ही डाइड। वह आदमी बहुत ओल्ड था, वह मरा। ठीक है, इसमें देखिए इस दोनों सेंटेंस में क्या हो रहा है कि इसमें क्या रीजन दिया गया है, वह क्यों मरा? तो वो वेरी ओल्ड था इसलिए मरा। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कैसे ऐड करेंगे? ऐसे सेंटेंस को हम लोग सिंस या फिर बिकॉज से यूज करेंगे। अगर हम लोग सिंस का यूज करते हैं तो सिंस हम लोग को फर्स्ट में लगाना पड़ेगा, देन पूरा सेंटेंस को उतार देना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट को, उसके बाद कॉमा, फिर सेकेंड पार्ट। ठीक है, तो क्या होगा? सिंस दैट मैन इज वेरी ओल्ड कॉमा ही डाइड। अगर बिकॉज से बनाएंगे तो क्या होगा? बिकॉज में हम लोग क्या करते हैं कि सेकेंड पार्ट को फर्स्ट में रखते हैं और कॉमा देते हैं। उसके बाद सेकेंड पार्ट को हम लोग फर्स्ट में रखते हैं, उसके बाद बिकॉज का यूज करते हैं, उसके बाद फर्स्ट पार्ट। कैसे होगा? दैट मैन डाइड। ठीक है, बिकॉज ही वॉज वेरी ओल्ड। वो आदमी मरा क्योंकि वो बहुत ही एजेड था। यू मस्ट लर्न, थर्ड सेंटेंस देखिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश ग्रामर अदरवाइज यू विल नॉट राइट करेक्ट इंग्लिश। ठीक है, आपको अवश्य इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहिए, नहीं तो आप इंग्लिश को जो है वो करेक्ट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो इस सेंटेंस में देखिए कंडीशन है, मतलब कंडीशन है। अगर आप जो है इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़िएगा, वरना आप जो है वो करेक्ट इंग्लिश नहीं करिएगा। अगर कोई दो सेंटेंस में कंडीशन की बात हो तो उस सिचुएशन में हम लोग इफ या फिर अनलेस दोनों से ही बना सकते हैं। अगर इफ से बनाएंगे तो कैसे होगा? इफ को फर्स्ट में रख देंगे, और हाँ, ऐसे सेंटेंस को फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, जिसमें शर्त रहता है उसमें फर्स्ट पार्ट को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देते हैं और सेकेंड पार्ट को कॉमा देके लिख देते हैं। जैसे कि ये देखिए, इफ यू डू नॉट, इसमें कैसे बनेंगे? इफ यू डू नॉट लर्न इंग्लिश ग्रामर कॉमा यू विल नॉट राइट करेक्ट इंग्लिश। ठीक है, ऐसे करके बनाएंगे, और अनलेस से भी बता दे रहे हैं हम। ठीक है, तो हम एक एक करके एग्जांपल करेंगे हम। तो इसमें क्या था? दैट मैन वाज यंग, ही डाइड। तो इसमें बिकॉज से पहले हम बना के दिखा दे रहे हैं, क्योंकि सिंस से इजी है इसलिए सिंस मैं नहीं बनाऊंगा। सिंस सामने रख देने से
सिंस लगा देने से, यहाँ पर कॉमा देने से और सेंटेंस को पूरा उतार देना है। बिकॉज में क्या होगा, बिकॉज में फर्स्ट पार्ट को सेकेंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट में रखेंगे, उसके बाद बिकॉज, उसके बाद फर्स्ट पार्ट को, ठीक है, बिकॉज से बना रहे हैं। दैट मैन डाइट BECAUSE because he was सॉरी ऐसे नहीं बनेगा ये फ्रेंड, ये तो दो से बनेगा ना, ये जो बनेगा ये दो से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या रख देंगे हम लोग, दो THOUGH, दो, ठीक है, दो, ठीक है। दैट मैन was young, 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 ठीक है। he died, ठीक है। हालांकि वो आदमी यंग था, फिर भी वो मरा, ठीक है। फिर भी का स्पेलिंग क्या होगा, कॉमा होगा, ठीक है। फिर भी आप मतलब ये कॉमा देना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये फिर भी का कुछ मीनिंग होता है जो कि यहाँ पर मैं आपको बता दिया हूँ। दो दैट मैन वाज यंग, ठीक है, हालांकि वो आदमी यंग था, फिर भी मतलब कॉमा ही डाइड, ठीक है। अल्दो से भी ऐसे बन जाएगा, अल्दो यहाँ पर लिख देंगे, बाकी सारा सेंटेंस ऐसे उतार देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, दैट मैन इज वेरी ओल्ड, ही डाइड, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या है, इस सेंटेंस में क्या है कि कारण छिपा हुआ है एक दूसरे में, तो वो क्यों मरा, क्योंकि वो वेरी ओल्ड था। इसमें सीन से कैसे बनाएंगे, सीन शायद बताए थे आपको, तो हम बिकॉज से बना कर दिखा दे रहे हैं। दैट मैन DIED died because he is very old, old, ठीक है। वह दैट मैन डाइड बिकॉज ही इज वेरी ओल्ड, वह आदमी मरा क्योंकि वह बहुत एजेड था, मतलब ओल्ड था। यू मस्ट, इसको देखिए करेंगे, इसको कैसे करेंगे, यू मस्ट लर्न इंग्लिश ग्रामर अदरवाइज यू विल नॉट राइट करेक्ट ऑप्शन। तो इसको हम इफ से बना दे रहे हैं, इफ, ठीक है। इफ you do not learn English grammar, ठीक है, कॉमा you will not write correct English, CORRECT, करेक्ट इंग्लिश, LISH इंग्लिश, ठीक है। और इसको देखिए, और हम लोग इसको जो है, ठीक है, इसको और हम लोग एक और अनलेस से कैसे बनाएंगे, अनलेस से जब बनाएंगे तो हम लोग ये डू नॉट हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि अनलेस में क्या छिपा होता है, नहीं छिपा होता है। तो ये से अनलेस से बनाएंगे, अनलेस, ठीक है, अनलेस यू लर्न LEARN इंग्लिश, ENGLISH इंग्लिश ग्रामर, कॉमा you will not write RIGST, राइट, ठीक है, करेक्ट इंग्लिश, LISH इंग्लिश, ठीक है, यू विल नॉट राइट करेक्ट इंग्लिश, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बता दिए। अब हम लोग और 3 एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, और 2-3 एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है।
ठीक है। ये फोर्थ नंबर एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग। फोर्थ नंबर एग्जांपल क्या है? आई सेल गो टू योर हाउस। ठीक है। आई सेल मीट योर फादर। मीट योर फादर। ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? आई सेल गो टू योर हाउस, आई सेल मीट योर फादर। देखिए इस सेंटेंस में क्या है, इसमें टाइमिंग की बात हो रही है। ठीक है, टाइमिंग के ऐसे सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसा सेंटेंस जैसे कि इसमें टाइमिंग की बात हो वैसे सेंटेंस को हम लोग वेन से बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बोला गया कि आई सेल गो टू योर हाउस, आई सेल मीट योर फादर। मैं तुम्हारे घर जाऊंगा, मैं तुम्हारे फादर से मिलूंगा। इसको हम लोग ऐसे बना देंगे, वेन। ठीक है, वेन आई सेल गो टू योर हाउस, आई सेल मीट योर फादर। जब मैं तुम्हारे घर जाऊंगा तब मैं तुम्हारे फादर से मिलूंगा। वेन आई सेल गो टू योर हाउस, आई सेल मीट योर फादर। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस में ही हम लोग वेन का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं जितना भी एग्जांपल बता रहा हूँ उसको अच्छा से आप देखिएगा। तो आप कोई भी सेंटेंस आए तो आप इसको मतलब कब वेन लगेगा, वाइल कब लगेगा, आप इसको ये आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, वाइल का यूज कब होता है? वाइल का यूज जब दो काम एक साथ किया जाता है तब वाइल का यूज होता है। जैसे कोई एक एग्जांपल अगर हम बताएंगे, ठीक है, अभी देखिए 5 नंबर एग्जांपल देखिए। ठीक है, 5 नंबर एग्जांपल देखिए। जैसे कि अगर हम कोई 5 नंबर एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं। दैट मैन इज आई केम। ठीक है, आई केम आउट फ्रॉम माई हाउस। ठीक है, फुल स्टॉप, फॉर ऑफिस। ठीक है, एंड द रेन started immediately। ठीक है, बोला है कि when I came out from my house for office, the rain started immediately। मैं जैसे ही घर से निकला ऑफिस के लिए, ठीक है, the rain started immediately, तुरंत बारिश स्टार्ट हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे? as soon as से बना देंगे। ठीक है, as soon as I came out from my house for office। ठीक है, ओ है ऑफिस, the rain started, rain started immediately। ठीक है, immediately। ठीक है, इस देखिए, आई केम आउट फ्रॉम माई हाउस। ठीक है, मैं जैसे ही घर से बाहर निकला हुआ है, द रेन स्टार्टेड इमीडिएटली, बारिश तुरंत स्टार्ट हो गया। इसको कैसे बनाएंगे? एज सुन एज, जैसे ही मैं घर से बाहर निकला फॉर ऑफिस के लिए, द रेन स्टार्टेड इमीडिएटली, वैसे ही बारिश स्टार्ट हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल देंगे। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
और एक देख रहे हैं कि जैसे कि और एक एग्जांपल ये हो गया, और एक एग्जांपल देख रहे हैं, और एक एग्जांपल देख वाइल से बना के दिखा दे रहे हैं। ठीक है, वाइल से कैसे बनाइएगा। ठीक है, वाइल से अगर सपोज कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, दैट गर्ल राइटिंग, दैट गर्ल इज, ठीक है, DHAT, दैट गर्ल इज RITTING, राइटिंग, वो लड़की लिख रही है। ठीक है, at the same time, at the same time, full stop, she talking, she is talking। ठीक है, दैट हो जाएगा TALKING, talking to her friend, FRIEND, फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए दो काम क्या हो रहा है, एक साथ हो रहा है। ऐसे सेंटेंस में हम लोग वाइल का यूज करते हैं। दैट गर्ल इज राइटिंग एट द सेम टाइम, वो लड़की लिख रही है उसी समय। शी इज टॉकिंग टू हर फादर, हर फ्रेंड्स, वो उसी समय अपने फ्रेंड से बात कर रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें, वाइल दैट गर्ल इज राइटिंग, ठीक है, कॉमा, शी इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड। हालांकि वाइल मतलब क्या होता है, जबकि, वाइल, ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे, वाइल दैट गर्ल इज राइटिंग, सॉरी फ्रेंड, इसको ऐसे बनाएंगे। देखिए वाइल इसमें क्या करते हैं हम लोग, देखिए दैट गर्ल इज राइटिंग, ठीक है, एट द सेम टाइम शी इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, वो लड़की क्या कर रही है, लिख रही है। ठीक है, उसी समय वो जो है वो अपने फ्रेंड से बात कर रही है। क्या करेंगे, दैट गर्ल इज राइटिंग, ठीक है, कॉमा, उसके बाद हम लोग वाइल का यूज करेंगे, वाइल शी इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, वो लड़की लिख रही है जबकि अपने फ्रेंड से भी बात कर रही है। ठीक है, इसको ऐसे बनाएंगे, दैट गर्ल इज राइटिंग, ठीक है, वाइल शी इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड FRIEND, फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, हम 6 एग्जाम्पल लिए हैं। ठीक है, 6 एग्जाम्पल को आप अच्छे से देखिएगा। अगर ऐसे कि कहीं कोई सेंटेंस में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं सारे सेंटेंस को अच्छा से बता दिया हूँ। इसमें देखिए क्या करते हैं हम लोग, 6 नंबर को एक बार फिर से बता दे रहे हैं। देखिए जब दो काम एक साथ होगा तो हमेशा हम लोग वाइल का यूज जो होता है वो बीच में करते हैं। ठीक है, बीच में मतलब क्या, फर्स्ट सेंटेंस को लिखेंगे, उसके बाद वाइल को ऐड करेंगे, फिर सेकेंड सेंटेंस को लिखेंगे। तो इसी तरह मैंने इसको किया, मैं इसको किया हूँ। ठीक है, दैट गर्ल इज राइटिंग एट द सेम टाइम शी इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दैट गर्ल इज राइटिंग वाइल शी इज टॉकिंग टू हर फ्रेंड, वो लड़की क्या कर रही है, लिख रही है और हालांकि अपने फ्रेंड से बात कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंपाउंड के बारे में। ठीक है, कंपाउंड क्लाउज के बारे में, बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय।